Nisha sold goods to Asha worth rupees 34,000. Asha paid rupees 10,000 immediately and accepted the bill for the balance rupees 24,000 at 2 months. So basically यहाँ पे जो निशा है वो ड्रॉवर है और जो आशा है वो ड्रॉवी है. लेट्स सी एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना क्या है. प्रिपेयर जर्नल ऑफ निशा. इट मीन्स वी हैव टू पास जर्नल ऑफ ड्रॉवर. Let's prepare the format. Now let's record the very first transaction, and that is transaction for sale. Nisha sold goods to Asha. Now entry for sale in the books of drawer will be drawee account debit to sale account, यानी कि Asha's account debit to sale account, and sale का amount कितना था 34,000. and after this we will write narration being goods sold on credit. Let's read further. Asha paid rupees 10,000 immediately and accepted the bill for the balance rupees 24,000 at 2 months. So generally हम क्या करते हैं, सेकेंड एंट्री एक्सेप्टेंस ऑफ बिल का पास करते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस के साथ साथ पार्ट पेमेंट भी हो रहा है, क्योंकि आउट ऑफ 34,000 10,000 ड्रॉवर इज रिसीविंग ऑन द स्पॉट, और जो बैलेंस 24,000 है उस पे बिल एक्सेप्टेंस हो रहा है. करेक्ट. सो एंट्री क्या होगा, पहले एक्सेप्टेंस का, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल कितने का 24,000 का आएगा, but along with this bill money also comes in. So cash account debit, how much, 10,000, and who is giver of this money in this bill, drawee. So to Asha's account, total amount कितना रहेगा 34,000. and after this we will write narration. Let's read further. Nisha discounted the bill with Bank of Maharashtra after 1 month at 15% per annum. So basically we have to pass entry for discounting of bill. Now guys, बैंक का नाम दिया है, इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. नाउ आउट ऑफ दिस 3 अकाउंट वी नो द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल कितना था, ऊपर हमने कितने का एक्सेप्टेंस किया था 24,000 का, तो बिल का अमाउंट कितना था 24,000. करेक्ट. और जो डिस्काउंट हमको दिया है वो परसेंटेज में दिया है, सो वी कैन कैलकुलेट. सो 24,000 का 15% हमको डिस्काउंट दिया था. करेक्ट. बट ये जो परसेंटेज होता है इट इज़ पर एनम, मतलब ये पूरे साल का है, बट वी विल कैलकुलेट डिस्काउंट ओनली फॉर द बैलेंस क्रेडिट पीरियड. सो गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने जो बिल ड्रॉ किया था इट इज़ फॉर 2 months. करेक्ट. बट आपने डिस्काउंटिंग कब करवाया, आफ्टर 1 month. So balance credit period is only 1 month. So discount will be calculated for 1 month. That's why 1/12. So answer आता है 300 rupees. So discount आ जाएगा 300. So out of 24,000 300 is discount. So bank account में कितना आएगा 23,700. And after this we will write the narration. Let's read further. The bill was dishonored on the due date, and Asha requested Nisha to accept rupees 4,000 and interest in cash on remaining amount at 11% per annum for 3 months. Nisha agreed, and for the balance Asha accepted a new bill at 3 months. So basically यहाँ जो डिसऑनर से लेके जो मैंने यहाँ तक का रीड किया इट इज़ नथिंग बट रिन्यूअल एंड उसके कंडीशंस. करेक्ट. तो रिन्यूअल का पहला स्टेप क्या होता है, डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल. तो ये जो ओल्ड बिल आपने डिस्काउंटिंग किया था, अब आपको इसको डिसऑनर करना होगा. तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर का एंट्री क्या आता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड देयर इज नो नोटिंग चार्जेस. तो अमाउंट कितना आएगा 24,000 ओनली. सो ड्रॉवी यानी कि आशा अकाउंट डेबिट 24,000 टू बैंक अकाउंट, और बैंक का नाम पता है, सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 24,000. एंड आफ्टर दिस विल राइट द नरेशन बीइंग आशाज एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड. Now the second step of renewal is interest due. So interest due की क्या एंट्री होती है, आशाज अकाउंट डेबिट, दैट इज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बट वी डोंट नो द अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट का यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज दिया है. सो वी हैव टू कैलकुलेट, बट कैलकुलेशन के लिए हमको एक वर्किंग देखना पड़ेगा. First we will write the amount of old bill which is 24,000. In this we will add noting charges, but in this sum noting charges is not given, so total would be 24,000 only. And this amount will be bifurcated in 2 parts. One is part payment, another one is balance. So part payment कितना था क्वेश्चन में आप देखोगे तो 4,000. करेक्ट. सो पार्ट पेमेंट 4,000, तो बैलेंस कितना बचेगा 20,000. आउट ऑफ 24,000 4,000 का पार्ट पेमेंट है, तो बैलेंस 20,000 बचेगा. आफ्टर बाइफरकेटिंग वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट, बट रिमेंबर गाइज इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, यानी कि 20,000 पे कैलकुलेट होगा. मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट इंटरेस्ट हमको निकालना है 11%, दैट्स वाई 11/100. बट ये जो परसेंटेज होता है इट इज़ फॉर द ईयर, बट वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ओनली फॉर 3 months, बिकॉज नया जो पीरियड है वो 3 months का क्रेडिट है. सो मल्टीप्लाई बाई 3/12. तो इसका आंसर आता है 550 रुपीज़.
तो इंटरेस्ट का अमाउंट 550 आ गया, बट ये इंटरेस्ट कभी कभी पार्ट पेमेंट के साथ में मिलता है और कभी कभी बिल के साथ में मिलता है. लेट्स रीड एंड डिसाइड कि एग्जैक्टली इस सम में हमें कहाँ मिलने वाला है. सो इफ यू रीड, आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट ₹4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश, यानी कि जो इंटरेस्ट है ये हमें पार्ट पेमेंट के साथ कैश में मिलने वाला है. सो दिस 550 विल बी एडेड इन दिस पार्ट पेमेंट. सो टोटल हो जाता है 4,550. यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा. सो बैलेंस कितना बचेगा? 20,000. तो ये जो पार्ट पेमेंट है यानी कि ये हमारा कैश बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, और ये जो बैलेंस बचा है इस पे हम न्यू बिल ड्रॉ करेंगे. नाउ वी कैन राइट अमाउंट इन दिस इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, और इंटरेस्ट ड्यू में सिर्फ हमें इंटरेस्ट का अमाउंट दिखाना है 550 रुपीज़. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट द नरेशन. नेक्स्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप होता है पार्ट पेमेंट. सो ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू मनी कम्स इन, दैट्स वाई कैश बैंक अकाउंट डेबिट. और कैश बैंक कितना आएगा? ये जो आपने पार्ट पेमेंट का टोटल लिखा है 4,550, हु इज गिवर ड्रॉवी, सो टू आशाज अकाउंट 4,550. एंड आफ्टर दिस नरेशन विल कम. देन नेक्स्ट एंट्री विल कम फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल. सो न्यू बिल कितने का एक्सेप्ट होगा? 20,000 का. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000. हु इज गिवर ऑफ दिस एक्सेप्टेंस? ड्रॉवी, यानी कि टू आशाज अकाउंट. अमाउंट कितना है? 20,000. एंड आफ्टर दिस विल राइट द नरेशन. लेट्स रीड फर्दर. बट आशा became insolvent and only 40% could be recovered from her estate. So basically ड्रॉवी यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गया. सो अब इंसॉल्वेंसी में हमें दो एंट्रीज रिकॉर्ड करना होता है. फर्स्ट वन इज डिसऑनर ऑफ द बिल एंड सेकंड वन इज फॉर फाइनल सेटलमेंट. सो पहले हम बिल को डिसऑनर करेंगे, बट कौन सा बिल डिसऑनर होगा? ये जो आपने न्यू बिल ड्रॉ किया है, दिस बिल विल बी डिसऑनर्ड. ओके, सो नेक्स्ट एंट्री. अब इस बिल के साथ वी हैव नॉट डन एनीथिंग, मतलब ना ही हमने इसको डिस्काउंट किया, ना ही एंडोस किया, ना ही बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया, यानी कि रिटेन्ड बिल डिसऑनर का एंट्री आएगा. और एंट्री क्या होता है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि आशाज अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000. एंड देन नरेशन विल कम. After this, we will write the entry for final settlement. So from drawer point of view, money comes in, and how much drawer will receive? Only 40% of the amount due. So आपका बिल कितना था? 20,000 का डिसऑनर हुआ. आउट ऑफ दिस 20,000 आपको कितना मिलेगा? 40%. सो 20,000 का 40% कितना होता है? 8,000. यानी कि रिमेनिंग जो 12,000 है वो तो डूब गया, लॉस हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स. और बैड डेट्स विल बी डेबिटेड बाय ₹12,000. एंड हु इज गिवर ऑफ दिस मनी एंड दिस लॉस? ड्रॉवी. So to Asha's account 20,000. And after that we will write the narration being amount received in full settlement and bad debts written off.